हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ऑनलाइन क्लास में। अभी हमारी क्वालिटी टूल्स वाली यूनिट चल रही है जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है हाउस कीपिंग, गृह व्यवस्था। क्या होता है ये गृह व्यवस्था, हाउस कीपिंग? हम सब घर पे रहते हैं, हम सबका एक घर है। उस घर में हम सफाई रखते हैं, उस घर का रख रखाव करते हैं, खाना बनाने का प्रोसेस होता है, उसमें हमारे रहने का प्रोसेस होता है, जो भी हम खरीदारी करते हैं या हमारे बिजली पानी टेलीफोन के बिल हैं उनका टाइमली हम भुगतान करते हैं। तो ये सारा सिस्टम क्या एक मैनेजमेंट ही तो है, एक प्रबंधन ही तो है। सब व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से हमें काम करना होता है। तो वो ही क्या है, हाउस कीपिंग। ये सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन पे भी लागू होता है। जिस तरह से हमारे घर का साफ रहना, सुरक्षित रहना, नीट एंड क्लीन रहना जरूरी है, उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट भी, स्पेस भी, जो हमारे जो काम करने का स्थल है वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे हमें काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। हमारे काम करने की दक्षता है वो इंप्रूव होती है। साफ सुथरे वातावरण में काम करने से हमारा मन प्रसन्न होता है, हमें बीमारियां कम लगती हैं, खतरों का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये सारी सुविधाएं या ये मेंटेनेंस या प्रबंधन इन चीज का, रख रखाव का, ये ही क्या है, हाउस कीपिंग। डिटेल में हम देखते हैं इसको। पर्पज क्या है इसका, हाउस कीपिंग का? एक खराब या घटिया हाउस कीपिंग दुर्घटना का कारण हो सकता है। घर पे हम रहते हैं, क्या हमें जो जो हमारी वस्तुएं हैं अगर प्रॉपर प्लेस पे नहीं मिले तो हमें गुस्सा आता है, या कई बार हम कोई चीज है फेंक के चले जाते हैं, बाद में हम जब उसकी जरूरत होती है तो हमें मिलती नहीं टाइम पे, तो हम परेशान होते हैं, वो काम नहीं हो पाता, हमारा काम रुक जाता है, परेशानी होती, समस्या का सामना करना पड़ता हमें। उसी तरह से इंडस्ट्री में भी क्या होता है, अगर हाउस कीपिंग टूल्स वगैरह सही प्रॉपर जगह पे नहीं रखे हों तो क्या होगा, काम करने में हमें दिक्कत आएगी, हम प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा एक मैकेनिक की शॉप पे अगर आप जाते हैं, कोई गाड़ी वगैरह रिपेयर कराने के लिए जाते हैं मैकेनिक की शॉप पे, तो आपने देखा होगा जो उसके टूल होते हैं, एक बोर्ड लगा हुआ, उसके ऊपर सारे टूल क्या व्यवस्थित ढंग से लगाए होते हैं। क्यों लगाए होते हैं वो भी क्या एक हाउस कीपिंग, उसके दुकान की, उसकी वर्कशॉप की। क्यों लगाए होते हैं, ताकि उसको टूल प्रॉपरली जगह पे मिले, जब उस जिस टूल की रिक्वायरमेंट है वो फटाफट टूल का यूज कर ले। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं रखे होंगे, जिस टूल की हमें काम करते वक्त जरूरत है वो उस टाइम मिलेगा नहीं, तो हो सकता है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस हो कि कोई दुर्घटना के टाइम में हमें उस टूल की जरूरत हो, तो उस दौरान उस दुर्घटना से बचने के लिए, उस अनहोनी से बचने के लिए हमें हाउस कीपिंग की जरूरत है। मैंने ये कुछ पिक्चर्स आपके लिए डाली हैं जिसमें हाउस कीपिंग के बारे में बताया गया। अगर प्रॉपर हाउस कीपिंग नहीं होती है तो दुर्घटना हो सकती है। जैसे फर्श पर पानी बिखरा हो, सामान बिखरा हो, तो क्या उस फर्श से गुजरना हमारे लिए सेफ होगा? नहीं होगा। ये देखो, मैंने एक पिक्चर में आपको दिखाया है कि एक लकड़ी का मिस्त्री है, कारपेंटर है, जो काम कर रहा है, जिसने अपने औजार ऐसे बिखेर रखे और दो पर्सन आते हैं, उनके पैर में ये चोट लग जाती, टूल्स लग जाते हैं।
चोटिल हो जाता है ना, दुर्घटना हो गई। या ये एक सीढ़ियां लगाई गई हैं, इन सीढ़ियों को प्रॉपर खड़ा नहीं किया गया और सामान इधर बिखरा पड़ा है, तो सीढ़ी लगाने में भी दिक्कत हो सकती है। प्रॉपर प्लेस पे ये ग्रीस वगैरह अगर नीचे गिरी है तो स्लिप हो सकती है, तो दुर्घटना हो सकती है। ऊपर ये एक मैंने बैड हाउसकीपिंग का एक एग्जाम्पल दिए। इधर एक मैंने बिफोर और आफ्टर एक पिक्चर लगाई गई है, जिसमें पहले सामान किस तरह से बिखरा हुआ सामान पड़ा है, जिसको हमें ढूंढने में बड़ी परेशानी होगी। हम जल्दी से सामान को नहीं ढूंढ पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और एक उसके बाद सामान को सिस्टमेटिक ढंग से अलमीरा में लगाया गया है, रैंक में लगाया गया है, तो उससे क्या हमें सामान को ढूंढने में आसानी होगी। जिस सामान की हमें ज़रूरत है वो प्रॉपरली हमें ईजिली शो हो जाएगा, हम इजीली उसको यूज कर सकते हैं। ऊपर वाली पिक्चर में हमें सामान ढूंढने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन नीचे वाले में हमें सामान ढूंढने में क्या होगी, आसानी होगी। तो हाउसकीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यस्थल पर होने वाली अनहोनी से बचना, दुर्घटनाओं से बचना, खतरों से बचना, अपने आप को खतरों से मुक्त रखना। कोई अपशिष्ट पदार्थ पड़े उनको साइड में कर दिया जाए जिससे कि दुर्घटना ना हो। कोई ज्वलनशील पदार्थ अगर ऐसे बिखरा पड़ा है तो जल्दी आग पकड़ सकता है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। तो उसको हमें क्या है, अलग रखना है। ज्वलनशील पदार्थ को ढककर रखना है या अलग रखना। तो मेन उद्देश्य हमारा क्या, हाउसकीपिंग का, कि सामान को प्रॉपर प्लेस पे रखो ताकि हम दुर्घटनाओं से बच सके, हमारे टाइम की बचत हो। अब इस पिक्चर में अगर हमें कोई सामान ढूंढना हो तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। नो डाउट सामान मिल सकता है, लेकिन उस सामान को ढूंढने में हमें टाइम वेस्ट होगा। अगर यही प्रॉपर प्लेस पे सामान रखा हो तो हम जल्दी से उस सामान को ढूंढ कर उसको यूज कर सकते हैं, हमारे टाइम की बचत होगी। हो सकता है वो सामान अभी हमें ना दिखे, जिस टाइम हमें जरूरत है हमने उसको नया परचेज कर लिया और बाद में वो सामान मिल गया, तो हमारे लिए तो वो डबल हो गया ना, खर्चा डबल हो गया, एक्सपेंस डबल हो गए। तो इन एक्सपेंस को बचाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए, पैसे को बचाने के लिए हमें हाउसकीपिंग की जरूरत है। हमारा मेन उद्देश्य यही है हाउसकीपिंग का, सुरक्षा प्रदान करना, दुर्घटनाओं से बचाना, पैसा बचाना, टाइम बचाना। क्योंकि एक इंडस्ट्री में टाइम, पैसा बचाना बहुत ही जरूरी है। वो एक उस कंपनी का बजट में काफी सारी प्रभाव डाल देता है, वो उस प्रॉफिट में भी काफी सारा प्रभाव डाल देता है अगर हमने प्रॉपर हाउसकीपिंग की है तो उम्मीद करता हूं सबको हाउसकीपिंग के बारे में, उद्देश्य के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिसेस ऑफ गुड हाउसकीपिंग। गुड हाउसकीपिंग का अभ्यास क्या है? एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल बनाए रखने के लिए गृह व्यवस्था प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही होनी चाहिए कि हाउसकीपिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जो भी हमारे गलियारे हैं, सीढ़ियाँ हैं, वो साफ सुथरी होनी चाहिए। अंधेरे कोने हैं उसमें दृष्टि लाइन होनी चाहिए, चेतावनी संकेत लगे होने चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो। सभी उपकरण नियमित रूप से निरीक्षित किए जाने चाहिए, उनका निरीक्षण होना चाहिए, उनकी सफाई मरम्मत होना चाहिए। क्षतिकर उपकरणों को साइड कर देना चाहिए, उनका यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो दुर्घटना के कारण बन जाते हैं। उचित अपशिष्ट प्रबंधन और खतरनाक पदार्थों का नियंत्रण होना चाहिए। जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनका नियंत्रण होना चाहिए, खतरनाक पदार्थ है उन पर कंट्रोल होना चाहिए। ज्वलनशील तरल पदार्थ है उनको कम से कम रखा जाना चाहिए, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनको कम से कम रखा जाना चाहिए और इनको ढके हुए कंटेनर के में संग्रहित किया जाना चाहिए। ज्वलनशील तरल पदार्थों के आसपास के क्षेत्र को किसी भी दहनशील सामग्री से मुक्त रखना, कोई जलने वाली वस्तु पास में नहीं रखी जानी चाहिए जिससे कि वो आग ना पकड़े।
मशीनरी पे काम करने से पहले हमें आसपास के वातावरण को साफ रखना है। साफ वातावरण होगा तो हमें पता लग जाएगा कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। जिस तरह से हमने व्यवसायिक सुरक्षा यूनिट में, जो व्यवसाय सुरक्षा वाली यूनिट में हमने पढ़ा था सुरक्षा कैसे की जाती व्यवसाय में, वही चीज सेम हाउसकीपिंग पे भी लागू होती है। जब तक हम आसपास का वातावरण साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी सुरक्षा किस तरह से हमें करनी है। कोई मशीनरी खराब है, अगर हम उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसको प्रॉपर चेकअप कर रहे हैं, टूल्स को प्रॉपर चेकअप कर रहे हैं, तो हमें खराब टूल्स के बारे में पता लग जाए, उसको हम साइड कर देंगे। प्रॉपर मशीनरी अगर सही काम कर रही है तो उसको हम यूज करेंगे, नहीं कर रही तो उसको साइड कर देंगे, तो जिससे दुर्घटना होने से हमें बचा जा सकता है। हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में। प्रॉपर सामान को रैंक में लगा के रखो, इधर उधर बिखरा हुआ ना रहे, जिससे आने जाने में दिक्कत ना हो। कोई इमरजेंसी हमें कुछ भागना पड़ सकता है या निकलना पड़े, तो उस दौरान हमें अगर सामान व्यवस्थित ढंग से होगा तो हमें निकलना आसान होगा कोई दुर्घटना के दौरान। अदरवाइज क्या, हम फंस जाएंगे। तो जो भी काम करने का वातावरण है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। प्रॉपर स्पेस पे, प्रॉपर जगह पे सामान को रखा होना चाहिए। जहां जिसकी जगह बनी है वहां पे प्रॉपर प्लेस पे वो होनी चाहिए। कोई भी टूल इक्विपमेंट यूज करने से पहले उसका सफाई करनी है, उसको देखना है, अगर वो सही है तभी हमें यूज करना है, अदरवाइज हमें उसको यूज नहीं करना। प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर पानी का प्रबंध होना चाहिए। जो वातावरण है, जो फर्श है, वो हमेशा साफ होनी चाहिए, उन पे कोई लिक्विड या तेल या ग्रीस वगैरह नहीं गिरा होना चाहिए। लोडिंग के प्रॉपर इक्विपमेंट यूज करने चाहिए। ये कुछ टिप्स हैं जिनको अपनाकर हम एक अच्छी हाउसकीपिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, एक हाउसकीपिंग अच्छी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज से मैं एक नई चीज आपके लिए लेके आया हूं। आज से मैं कुछ रोज एक टॉपिक लेके आऊंगा जिसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आज मैं करंटली जो अभी चर्चा में टॉपिक है MSME की फुल फॉर्म बताने जा रहा हूं। क्या होता है ये MSME? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। इंडियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है जो इन्हीं पे टिकी, जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। अभी हमारे जो वित्त मंत्री ने उसके लिए MSME के लिए 3,000 करोड़ का पैकेज दिया है उनके उद्धार के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड के दौरान इनका काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उसके उद्धार के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए ये बजट दिया गया है, ठीक है, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो क्या होता है ये MSME? मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आज से शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने इसी से शुरुआत की है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है MSME। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।